आज ये सिद्ध हुआ कि संजय सिंह को अगर बेल मिली है और केजरीवाल को बेल नहीं मिली तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया और केजरीवाल आरोपी है। आदमी पार्टी कई फाड़ हो चुकी है। कानून बच गया, आज देश का संविधान बच गया, नहीं तो ये लोग ने इतनी बदनामी कर रखी थी कि देश का लोकतंत्र खत्म है। संजय सिंह को आज जो है रिहाई मिल गई है और बीजेपी के तरफ से जो है लगातार जो है कटाक्ष किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े खुशी की बात होगी, लेकिन बड़ी खुशी के साथ साथ जो है कलह भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल को जो है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पद पर बैठाने के लिए केजरीवाल लगातार प्रयासरत है। लेकिन अगर संजय सिंह ऐसे में छूट के जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। क्या है इस पूरे मामले को लेकर आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपने देखा कि संजय सिंह जो है आज छूट गए हैं, उनको जमानत मिल गया है। कैसे देखते हैं, क्या जमानत मिलने के बाद संजय सिंह के आने के बाद कलह बढ़ेगा या ऐसा लगता है कि सुनीता केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री बनेगी? धन्य है। पहली बात तो आज लोकतंत्र बच गया, आज लोकतंत्र बच गया, आज देश का कानून बच गया, आज देश का संविधान बच गया। नहीं तो ये लोग ने इतनी बदनामी कर रखी थी कि देश का लोकतंत्र खत्म है, देश का संविधान खत्म है, देश का कानून खत्म है। चाहे पीएमएलए को लेके, केंद्र सरकार को लेके, लोकतंत्र को लेके, देश के कानून को लेके, संविधान को लेके न जाने क्या क्या कटाक्ष किए। आज ये सिद्ध हुआ कि संजय सिंह को अगर बेल मिली है और केजरीवाल को बेल नहीं मिली तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया और केजरीवाल आरोपी है, इसलिए वो जेल में है। लेकिन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता तो आरोप लगा रहे हैं कि संजय सिंह को इसलिए बाहर ला दिया क्योंकि मान लीजिए अगर संजय सिंह बाहर आ जाएंगे तो अपनी दावेदारी मुख्यमंत्री पद के लिए पारित करने लगेंगे और ऐसे में केजरीवाल का मुश्किल बढ़ जाएगा। वो उनका मैटर है। मुख्यमंत्री के लिए देखिए, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो एक केजरीवाल का गुट एक अलग है, जिसमें केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल और बाकी कुछ विधायक हैं। एक आतिशी मार्लेना का गुट अलग है, एक सौरभ भारद्वाज का गुट अलग है, एक दुर्गेश पाठक का गुट अलग है, इनका गुट अलग, और एक संजय सिंह का गुट अलग है। ये कई विधायक बटे हुए आपस में, सब अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो लोग तो ताली पीट रहे हैं कि केजरीवाल अंदर चला गया। और देखिए, केजरीवाल जब अंदर गया, एक मजे की बात बताता हूँ, ये जो शराब का काला कारनामा है, इसको दर्ज कराया कांग्रेस ने ईडी के सामने, जो हाथ पकड़ के ऐसे खड़े थे रामलीला मैदान में। जब ये ईडी के सामने मामला आया, ईडी के पास मामला आने के बाद आम आदमी पार्टी को कैंडिडेट बनाया और मनीष सिसोदिया अंदर गए। मनीष सिसोदिया ने सीधे लपेट लिया संजय सिंह को। संजय सिंह जब अंदर गए, सोचा मैं क्या अकेले करूं, अरविंद केजरीवाल को लपेट लिया, नाम ले लिया। जब अरविंद केजरीवाल जी अंदर गए तो भैया सोचा अब तो कुर्सी तो जाएगी। तो भैया अब बाहर वाले मेरे अपने कहीं कुर्सी ना छीन ले, इससे बढ़िया है फंसा दिया आतिशी मार्लेना को। अच्छा। और सौरभ भारद्वाज को। अब ये ना कहना कि ये बीजेपी वाले की चाल है, अरविंद केजरीवाल ने नाम लिया है, उसको तुरंत अंदर ले लिया। और मजे की बात, सूत्र तो ये पूरी बात हुई नहीं, पूरी बात हुई कहा अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया, सौरभ का नाम लिया। मजे की बात, आतिशी ने नाम लिया दुर्गेश पाठक का, बिल्कुल राघव चड्ढा का। अब देखने वाली बात है कि राघव किसका नाम लेते हैं। अच्छा, राघव किसका नाम लेते हैं? भाई साहब एक बात बताइए, भाजपा है कहाँ? आपको ईडी पकड़ती है, ईडी का काम है, सुन लो वही तो मैं कह रहा हूँ, ईडी का काम है अगर आपके पास आरोप है या कोई साक्ष्य मिलता है, कोई तथ्य मिलता है तो आपको गिरफ्तार करने का। सो ईडी ने किया और सबूत के आधार पर बेल न देना वो कोर्ट का काम था। हो सकता है संजय सिंह के खिलाफ उतने पुख्ता सबूत ना हो तो पीएमएलए कोर्ट में उसको बेल मिला, लेकिन मनीष सिसोदिया को नहीं मिला और केजरीवाल को नहीं मिला, उनको बेल के बजाय जेल मिला। तो अब ये आरोप जो भी लगा दे, आरोप जो भी मर दे, ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पूरी तरह से करप्ट है और दिल्ली की जनता ने देख लिया है। ये लोग जो कह रहे थे केजरीवाल जब जेल जाएगा सुनामी आएगी, दिल्ली आज अपने में मस्त है, दिल्ली खुशी मना रही है कि एक भ्रष्टाचारी जेल गया। जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट हुई थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट की जीत हुई है। ये लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इंडी विद करप्शन पे आके लटक गए थे, आज दिल्ली के लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन केजरीवाल को लेकर तो ये भी कयास लगा रहे लोग कि वो दिल्ली का बेटा है, दिल्ली का बेटा रहेगा, मुख्यमंत्री रहेंगे और जेल से अपनी सरकार चलाएंगे।
देखिए ये वही केजरीवाल है ना जिसको पता था कि शीला दीक्षित के घर में 25 एसी है, सॉरी बाथरूम में 25 एसी है बाथरूम में, ये केजरीवाल को पता था ना। सूट केस में कांग्रेस के खिलाफ सबूत केजरीवाल के पास था ना। रामलीला मैदान से जहां ये लोग कल ऐसे हाथ पकड़ के खड़े थे, उतनी जो लिस्ट जारी हुई थी वो लिस्ट केजरीवाल ने जारी की थी ना। उसमें शरद पवार का नाम था, लालू यादव का नाम था, नीतीश को, जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनका नाम था जो कल रामलीला मैदान में उपस्थित थे। तो उनका क्या, एक तरफ रामलीला मैदान से आप चले थे अन्ना जी का आशीर्वाद लेकर, आप चले गए लालू जी का आशीर्वाद लेने, स्वराज से चले थे शराब पर लटक गए, सरकार में आए पाठशाला की बात करी मधुशाला पे लटक गए, टोपी पहनकर चले थे, टोपी पहनकर चले थे, टोपी पहनाने का काम जनता को क्या, लोकपाल की बात करी, अपनी पार्टी का लोकपाल खत्म कर दिया, कट्टर ईमानदार की बात करी थी, भ्रष्टाचार के मामले में साहिब जेल में है। और क्या चाहिए साहब, और इससे भी बड़ा आपको कोई सबूत चाहिए? राजनीति के लिए तो अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा साहब, राजनीति के लिए अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा साहब। ऐसी राजनीति तो कभी कांग्रेस ने भी नहीं करी। ये कह रहे कि कोई सबूत है, क्या सबूत है आपके पास? है जवान है क्या, मुंह खोलेगा। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी बन के उभर के आता है कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही कि देखिए जैसा कि आम आदमी पार्टी लगातार, आम आदमी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता, वो लोग आरोप लगा रहे थे सुप्रीम कोर्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई सब मिले हुए हैं, और अब जो है संजय सिंह को इसलिए बाहर लाया गया है ताकि दिल्ली के जनताओं का जो है सांत्वना, संवेदना आम आदमी पार्टी से निकलकर बीजेपी के पाले में आ जाए। आपके परिवार के मुखिया के साथ, आपके परिवार के मुखिया को अगर कोई पुलिस वाला ले जाए, ईडी ले जाए, तो आप क्या हाय तौबा नहीं मचाओगे? आप अपने पड़ोसी को नहीं कहोगे नहीं भाई मेरे परिवार के मुखिया तो बिल्कुल साफ है, उन्होंने गलत आरोप लगाया, आप बोलोगे ना? वो जांचने का, परखने का काम किसका होता है? कानून का होता है। जांचने का काम कानून का होता है। सजा देना न देना किसका काम, अधिकार है? वो माननीय न्यायालय का है। ईडी ने जांच की, आपके खिलाफ सबूत मिले, सबूत दिखाने का काम बंद चेंबर में ईडी ने किया, जज साहिबा ने सबूत देखा, सबूत लगा कि आप भ्रष्टाचारी है अव्वल दर्जे के, तो आपको जेल में डालने का काम किया। इसमें भाजपा आई कहां से भाई? भाजपा तो तब है जब लाल किले से मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं देश नहीं लुटने दूंगा। ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। तो मोदी जी की तो गारंटी थी जो भ्रष्टाचार करेगा उसको उसकी जगह पहुंचाएंगे, वही तो किया। इसमें गलती क्या है मेरे भैया? इसमें भाजपा कहां से आ गई? एक तरफ देश का चौकीदार, एक तरफ ईमानदार आदमी, एक तरफ भ्रष्टाचारियों का पूरा चंगल। क्या चाहते हैं? देश हमारा बिक जाए? क्या चाहते हैं? फिर हमारा पाकिस्तान के सैनिक आए, हमारे सैनिकों के गले काट के वो ले जाए? क्या चाहते हैं? फिर हम आटे के लिए तरसे, फिर हमारा डाटा महंगा हो? भाई साहब देश में चौकीदार है, उसको एम्स बनाना भी आता है, उसको मेडिकल कॉलेज भी खोलने आते हैं, उसको महिलाओं के लिए शौचालय भी देने आते हैं, 33% का आरक्षण भी देना आता है, सैनिकों का सम्मान भी करना आता है, सैनिकों को बाहर हमारे देश में फंसे हुए सैनिकों को छुड़ा कर लाना भी आता है। अभिनंदन पाकिस्तान में फंसा था, छाती चौड़ी करके वो भारत भी आता है। मजदूर जिसके बारे में कोई सोचता नहीं, जमीन में फंसा हुआ था, मजदूरों को जमीन की छाती फाड़कर उसको बाहर निकालने भी आता है। मजदूरों के ऊपर आगरा ताजमहल जिसने बनाया उसके हाथ काट दिए गए थे, राम मंदिर बनाने वाले का, सैनिक स्मारक बनाने वाले का, चाहे सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियां बनाने वाले का सम्मान होता है, उसके ऊपर फूलों की वर्षा होती है। भाई साहब और क्या चाहिए? आज मजदूर वर्ग भी खुश है, महिलाएं भी खुश है, युवा भी खुश है, बुजुर्ग भी खुश है, पूरा भारत खुश है, 140 करोड़ जनता खुश है। क्योंकि अगर शौचालय देने का काम हिंदू को करते हैं तो मुसलमानों को भी करते हैं। एजुकेशन बढ़ाने का काम मेरे हिंदू भाई भी लेते हैं, मुसलमान भाई भी रहते हैं, और हाईवे, नेशनल हाईवे जो बनता है उस पर हिंदू की भी गाड़ी दौड़ती है और मुसलमान भाई की भी गाड़ी दौड़ती है। इसी लाल किले से मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर कुछ लोगों का हक है, और इसी लाल किले से मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा देश के संसाधनों पर 140 करोड़ जनता का हक है। तो किसको चाहिए और कुछ चाहिए? ये तमाम मुद्दे बड़ी ही बारीकी से इन्होंने अपने शब्दों को रखा, और हमारी पड़ताल यूं ही जारी रहेगी। दिल्ली में हैं हम, और दिल्ली के तमाम कोने कोने में जाकर हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।